नीट ने अपने अंडर में सारे प्री मेडिकल टेस्ट को ले लिया। वो आपके पास टाइम हो जाता है 3 घंटे 20 मिनट। और री नीट की डिमांड क्यों उठ रही है? जिसमें नीट का सेम पेपर होता है, अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की पेपर लीक की खबरें आती हैं। 67 बच्चे ऑल इंडिया टॉपर बनते हैं, जिनके 720 में से 720 मार्क्स आते हैं। आज हम इस वीडियो में नीट एग्जाम की स्टार्टिंग से लेकर नीट 2024 तक की बात करेंगे कि आगे नीट 2024 इतना चर्चा में क्यों है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए हम एलिजिबल कब होते हैं। जब हम क्लास 12 पास कर लेते हैं, उसके बाद हम नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नीट एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और ये MCQs बेस्ड पेपर होता है, जिसमें हमें 200 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से हमें 180 क्वेश्चंस करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन पेपर 720 मार्क्स का हो जाता है। आइए समझते हैं कि नीट के मार्क्स किस तरह कैलकुलेट होते हैं। मान के चलिए आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, और अगर आपने वो दोनों क्वेश्चन सही करे तो एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलेंगे, जिसके हिसाब से आपको 2 क्वेश्चन के 8 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन सही करा और एक क्वेश्चन गलत करा, तो जो क्वेश्चन आपने सही करा उसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और जो क्वेश्चन आपने गलत करा उसका -1 मार्क्स हो जाएगा। तो इस हिसाब से 2 क्वेश्चन के आपके 3 मार्क्स बनेंगे। इसको बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। जो सही क्वेश्चन था उसमें से आपका -1 नंबर हो गया। तो इस तरीके से नीट में कैलकुलेट होते हैं। अगर आपने 180 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं तो आपको 720 मार्क्स मिलेंगे। आइए जानते हैं नीट से पहले कौन से प्री मेडिकल एग्जाम कंडक्ट हुआ करते थे। नीट से पहले हर एक स्टेट अपना प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट कराती थी। फॉर एग्जाम्पल UP-CPMT, MP-PMT, HP-PMT, केरला PMT। इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटी अपना प्री मेडिकल एग्जाम्स कराती थी। इसके एग्जाम्पल BHU, AMU है। इसके अलावा AIPMT और एम्स भी हुआ करते थे। AIPMT यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। इसमें हर स्टेट की 15% सीट्स पर AIPMT के जरिए MBBS और BDS की सीट्स को फिल किया जाता था। बाद बाकी सीट्स पर स्टेट्स अपने प्री मेडिकल टेस्ट कराकर सीट्स फिल करती थी। अब एंट्री होती है नीट की, यानी कि नेशनल एलिजिबल एंट्रेंस टेस्ट की। फर्स्ट टाइम CBSE ने AIPMT की जगह नीट को 5 मई 2013 को पूरे देश में कंडक्ट कराया। इसका मकसद था कि सारे प्री मेडिकल टेस्ट को एक जगह लाया जा सके, पर इसका विरोध कई राज्यों और संस्थानों ने किया। एक बार फिर नीट वापस चला गया और CBSE ने 2014 और 15 में AIPMT का पेपर दोबारा कराया, और नीट की जगह AIPMT ने ले ली। नीट की वापसी। एक बार फिर 2016 में नीट की वापसी होती है, और नीट ने अपने अंडर में सारे प्री मेडिकल टेस्ट को ले लिया। कुछ संस्थानों ने इसका विरोध किया, पर कोर्ट के आगे एक की भी नहीं चली और उन्हें नीट के अंडर में आना पड़ा। तो यहाँ से नीट की जर्नी स्टार्ट होती है। पर एक संस्थान ऐसी थी जो अभी भी नीट के अंडर में नहीं थी, वो थी एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। 2016 में नीट का पेपर 2 फेजेज में होता है, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज का पेपर 1 मई को होता है और सेकेंड फेज का पेपर 24 जुलाई को होता है। 2013 से 2018 तक CBSE नीट एग्जाम को कंडक्ट कराती थी। 2019 में नीट का कंट्रोल NTA के पास आ जाता है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो प्रेजेंट डे तक है। 2019 में एम्स भी नीट में मर्ज हो जाता है, और नीट बन जाता है सारे प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की सोल। अब MBBS, BDS, BAMS, BUMS, BHMS एक्सेट्रा प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कोर्सेज सब नीट के अंडर में आ जाते हैं। 2022 में नीट के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो जाता है, और यहाँ पर 180 की जगह 200 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से आपको 180 क्वेश्चंस करने होते हैं। और यहाँ पर टाइम लिमिट को भी बढ़ा दिया जाता है 20 मिनट्स, और अब आपके पास टाइम हो जाता है 3 घंटे 20 मिनट। और यही पैटर्न फिलहाल में फॉलो किया जा रहा है। आखिर नीट 2024 इतने चर्चे में क्यों है और री नीट की डिमांड क्यों उठ रही है? NTA 5 में 2024 को नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। जिस वक्त बच्चे पेपर दे रहे होते हैं, उसी वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें नीट का सेम पेपर होता है, लेकिन पेपर दे रहे बच्चों को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। जब बच्चे पेपर देकर वापस आते हैं तो वो ये वीडियो देखकर पेपर लीक होने की आशंका जताते हैं, पर NTA इससे साफ इनकार करता है। NTA कहता है कि हमारे एक सेंटर पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पेपर मिल गया था, जिस वजह से बच्चे गुस्सा होकर सेंटर से बाहर चले गए, और उनमें से ही किसी बच्चे ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दी।
और एनटीए इस तरह पेपर लीक के मामले से इनकार कर देता है। लेकिन बात यही नहीं थमती। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 20 लोगों को एग्जाम से एक दिन पहले पेपर मिल गया था और इसमें पटना पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट भी किया। यहाँ तक कि पेपर से ठीक एक महीने पहले एक वीडियो आता है जिसमें एक पर्सन पेपर लीक की प्रेडिक्शन पहले ही कर देता है, पर एनटीए इस पर कोई एक्शन नहीं लेता। टेलीग्राम पर मैसेज चलते हैं पेपर से एक दिन पहले पेपर लीक के, और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की पेपर लीक की खबरें आती हैं। नीट वायरल क्यों हुआ? 4 जून जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आना था उसी दिन दोपहर में नीट का रिजल्ट आ जाता है, जबकि नीट का रिजल्ट 14 जून को आना था। और ये रिजल्ट कुछ खास था क्योंकि इसमें 67 बच्चे ऑल इंडिया टॉपर बनते हैं, जिनके 720 में से 720 मार्क्स आते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं नीट के टॉपर्स पर। जो लास्ट ईयर्स में टॉपर्स बने हैं उनके नंबर कितने हैं। 2013 में टॉपर्स के 720 में से 691 मार्क्स थे। 2016 में टॉपर के 720 में से 685 मार्क्स थे। 2017 में टॉपर्स के 720 में से 697 मार्क्स थे। 2018 में टॉपर के 720 में से 691 मार्क्स थे। 2019 में टॉपर के 720 में से 701 मार्क्स थे। अब बदलाव आता है 2020 से, जहां पर टॉपर के 720 आउट ऑफ 720 थे। 2020 में पहली बार कोई बच्चा 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लाता है। पहली बार ऐसा हुआ। 2021 में फिर टॉपर 720 आउट ऑफ 720 लाया। 2022 का टॉपर 720 में से 715 मार्क्स लाता है। फिर 2023 में हमारे पास 2 टॉपर्स होते हैं जो 720 आउट ऑफ 720 लाते हैं। 2024 में टॉपर्स के नंबर इंक्रीज कर जाते हैं और सडनली 67 बच्चे टॉप करते हैं। ये बात हजम नहीं हो रही और कमाल इस बात का है कि लाइन से एक ही सेंटर के बच्चे टॉप करते हैं। बात यहीं नहीं रुकती। इसके अलावा स्टूडेंट्स के 718 और 719 मार्क्स भी आते हैं जो नेगेटिव मार्किंग के पैटर्न को फॉलो नहीं करते। इसीलिए नीट का विरोध हो रहा है। एनटीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने 5 पॉइंटों में अपनी बात रखने की कोशिश की है। फर्स्ट पॉइंट, कट ऑफ इतनी हाई इसलिए गई है क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ गई है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं। सेकंड पॉइंट, कंपनसेटरी मार्क्स और ग्रेस मार्क्स हमने लॉस ऑफ टाइम की वजह से दिए हैं और सीसीटीवी फुटेज देखकर 718 और 719 मार्क्स भी कंपनसेशन की वजह से आए हैं। थर्ड पॉइंट, 67 टॉपर्स, इतने सारे टॉपर्स कंपनसेशन मार्क्स की वजह से आए हैं। फोर्थ पॉइंट, हमारी प्रोसेस फास्ट हो गई है इसीलिए हमने रिजल्ट डिक्लेरेशन जल्दी कर दिया है, क्योंकि जेई का रिजल्ट भी हमने पेपर के 11 और 15 दिन के अंदर रिलीज कर दिया था। ट्रांसपेरेंसी के लिए हम कैंडिडेट्स को सिटी इंटीमेशन देते हैं। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, आंसर की सब आपको दी है। फिफ्थ पॉइंट, एनटीए चीटर्स के खिलाफ केस फाइल करवाता है। जो दोषी पाए जाते हैं कुछ राज्यों में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करवाता है। जहां भी ज़रूरत हो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हेल्प भी लेता है। इसके साथ एनटीए पेपर लीक के मामले को स्पष्ट रूप से मना करता है। लेकिन इन सब बातों को लेकर स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि एनटीए ने जो कुछ भी कहा उसमें किसी को भी डाउट हो सकता है। नीट को लेकर बच्चे कोर्ट गए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया कि आप काउंसलिंग करा सकते हो, लेकिन काउंसलिंग के आधार पर बच्चों को सीट अलॉटमेंट नहीं कर सकते। और कोर्ट ने पूछा कि आपने 718 और 719 मार्क्स किस बेसिस पे दिए, तो उसके जवाब में एनटीए ने कहा कि हमने नॉर्मलाइजेशन के रूल के अकॉर्डिंग बच्चों को 718 और 719 मार्क्स दिए। कोर्ट ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन का रूल तो ऑनलाइन के लिए था और आप तो पेपर ऑफलाइन कराते हैं। फिर कोर्ट ने कहा कि रूल के ऊपर आप 10 दिन के अंदर हमें डिटेल्ड एफिडेविट सबमिट कीजिए कोर्ट में। कोर्ट ने काउंसलिंग के द्वारा जो सीट अलॉट होती है उस पर स्टे लगा दिया और फाइनल रिजल्ट आने तक रुकने को कहा है। इसको लेकर देश भर में कोचिंग इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन है और स्टूडेंट्स उनके पेरेंट्स रीनीट की मांग कर रहे हैं, जो इस एग्ज़ाम की ट्रांसपेरेंसी और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। और रीनीट एकमात्र ऑप्शन है स्टूडेंट्स का विश्वास जीतने का, क्योंकि वो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स और वो टीचर जो उन्हें पल पल गाइड करते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चे डॉक्टर बनकर अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें और बेहतर लाइफ गुजार सकें। वो टीचर्स भी परेशान हो गए हैं और बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है और उनकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, आप पेशेंस रखें, आगे सब कुछ बेहतर होगा और कोई बेहतर रास्ता ही निकल कर आएगा।